नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एवरेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना। तो आइए देखिए शुरू किया जाए। तो औसत में सबसे पहले तो आप फार्मूला देखिए। औसत का जो मेन फार्मूला आपको पता ही होगा कि संख्याओं का यदि औसत निकालते हैं, देखिए यदि संख्याओं का औसत निकालते हैं तो क्या लिखा जाता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। देखिए ये मेन फार्मूला इसका होता है। आप इस चीज को याद करेंगे, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, योग बार बार निकालने के लिए दे देता है। तो यदि संख्याओं का योग पूछे तो यहां देखिए, यदि संख्याओं का योग पूछ रहा है, संख्याओं का यदि योग पूछ रहा है ना इसमें, तो योग निकालेंगे तो पक्षांतर कर देंगे। देखिए तो कैसे हो जाएगा? यदि योग निकालेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो औसत गुणे संख्याओं की संख्या हो जाएगी। देखिए योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या, औसत इंटू संख्याओं की संख्या। तो इस फार्मूलों को तो दोनों फार्मूले आपको याद ही कर लेना है। पहला औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, और यहीं से यदि योग निकालेंगे तो औसत गुणे संख्याओं की संख्या हो जाएगा। दो फार्मूले याद कर लेने हैं। अब हम लोग सवाल स्टार्ट कर। देखिए दो प्रश्न लिखा हुआ हमने यहाँ पे। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए और प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत का फार्मूला होता है, ये यहाँ से याद कर लीजिए, n+1/2। 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के औसत का जो फार्मूला होता है वो n+1/2 होता है। तो अब उसी हिसाब से आप देखिए, यदि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहे आपसे, तो n का मान 8 रख देना इसी में। 8 + 1/2 कर देना है। 8 × 9/2 4.5, यानी 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत 4.5 हो जाएगा। और यदि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो इसी में n की जगह 9 रख देना है। यदि 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो n की जगह 9 रख देना। 9 धन 1/2 और 9 1 10/2 5। तो अब यदि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब जैसे इसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो इसी फार्मूले से लगेगा। देखिए पहले वाले का देख लीजिए, एक प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो क्या लिखेंगे? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो यदि पहले वाले प्रश्न को किया जाए तो 1 से लेकर 8 तक जोड़ेंगे। 1 से लेकर 8 तक जोड़ना है। 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8। तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी 8 से भाग दे देना है। अब जोड़िए कितना आया? 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 1 36 आया। 36 में 8 से भाग दे देंगे। 8 चौका 32, 8 पंजे 40, आ गया 4.5। तो 4.5 आ भी गया। तो इस पॉइंट में बस आपको इतना सीख लेना है कि 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1/2 होता है। बस इतना इसमें सीखना है पहले वाले सवाल से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे इसमें। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसमें। अगले प्रश्न को देखिए, बिल्कुल सिमिलर टाइप के प्रश्न होते हैं, सेम टाइप के प्रश्न हैं, बस आंसर दोनों का अलग अलग होता है। आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। कह रहा है कि प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम से लगातार n तक की, मतलब यहाँ 6 लिख दिया हमने, तो प्रथम से लगातार 6 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और इसी प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखा गया है, प्रथम से लगातार 6 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। यहाँ देखिए 6 तक की पूर्ण संख्याएं हैं और यहाँ प्रथम से लगातार 6 पूर्ण संख्याओं का, इसमें तक की लिखा है, इसमें तक की नहीं लिखा हुआ है। पहले का जो आंसर होता है देखिए इसमें n/2 होता है, और दूसरे का जो आंसर होता है इसमें n-1/2 होता है। यदि आपसे कह दे कि प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याएं आप समझ रहे होंगे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो यदि आपसे कह दे कि प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, तो n/2 कर दीजिएगा। और यदि कह दे कि प्रथम से लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, n तक की ना कहे, n पूर्ण संख्याओं का औसत, तो n-1/2 कर दीजिएगा। जैसे आपको समझा रहे हैं, प्रथम से लगातार 6 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 6 तक की लिखा होगा, n/2 हो जाएगा। 6/2 कर देंगे तो 3। और यदि प्रथम से लगातार 6 पूर्ण संख्याओं का औसत कह रहेगा, इसमें यह तक की न लिखे, कहते प्रथम से लगातार 6 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे देखिए n का मान 6 कर देंगे। 6 - 1/2,
6 में से गया 5/2, ये देखिए 2.5 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लें पहले कैसे आया हुआ है। जैसे आपसे कहे कि प्रथम से लगातार 6 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 6 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए, पहले जोड़िए। 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6। देखिए 6 तक की पूर्ण संख्याएं लिख दिया हमने, 6 तक की पूर्ण संख्याएं लिख दिया। देखिए 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, लेकिन नंबर आप इस 7 हो गए। देखिए संख्याओं का योग बड़े संख्याओं की संख्या, 0 से 6 तक गिनेंगे 7 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसको जोड़िए पहले, तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, 21/7 कर देंगे। देखिए 3 आ गया, तो 60 वाले ट्रिक से भी 3 आया था। तो 6 तक की कहेगा तो 0 से लेकर 6 तक लिखना होगा। लेकिन यदि ऐसे प्रश्न आपसे कर दे कि प्रथम से लगातार 6 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम से लगातार 6 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो तक की ना कहे, 6 पूर्ण संख्याओं का औसत कहे, तो 6 तक लिखिए। 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, देखिए 6 संख्याएं हो गई। प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं हो गई। देखिए 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, 1 2 3 4 5 6। चूंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 5 तक लिख देंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसमें संख्याओं का योग बड़े संख्याओं की संख्या, भाग दे दीजिए। तो जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 में 6 से भाग दे देंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5। तो यहाँ से बस इतना सीख लेना है कि यदि n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे तो n/2 लिख देना है, और यदि n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे, n तक की ना लिखे, n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे तब n-1/2 लिख लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारे सम संख्याओं पे है। यदि देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 6 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ तक की लगाया, 6 तक की सम संख्याओं का औसत, और यहाँ कह रहा है कि प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत है। तक नहीं, तक की नहीं लगाया है, 6 तक की सम संख्याओं का औसत है, और यहाँ प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब दोनों में अंतर समझिए, जैसे आपको फार्मूला पर लिखते हैं फिर समझाएंगे। तो यदि आपसे कहता है कि n तक की सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप लिखिएगा n+2/2। अभी उसको हम लोग समझेंगे पहले। यदि n तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है तो लिखिएगा n+2/2, और यदि प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे, उसमें तक की ना लगाया हो, तो आप लिखिएगा n+1। क्या लिखेंगे? n+1। उस हिसाब से यदि 6 तक की सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो n का मान जब 6 रखेंगे तो 6+2/2, 6 2 8/2 कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो 6 तक की सम संख्याओं का औसत 4 है। और यदि प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत पूछेगा, इसमें तक की ना लगाया हो, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत पूछे तो 6 धन 1 यानी 7 हो जाएगा। अब देखिए केवल तक की और बिना तक की के अंतर करने से आंसर में अंतर आ गया। वहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे इसको एग्जाम्पल से। 6 तक की सम संख्या का औसत, तो 6 तक की सम संख्या का कितनी है भाई? 2 4 6 हो गया ना। 6 तक की सम संख्याएं 2 4 6, 6 तक की सम संख्याएं लिख दिया हमने। नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे जो है अंकों का योग बड़े संख्याओं की संख्या, 3 संख्याएं हैं, 6 4 10 2 12, 12 में 3 से भाग दे देंगे, 4 आ गया। ये देखिए आपने आंसर 4 लिखा हुआ है, तो आप सारे ट्रिक से ही करेंगे। और यदि प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत पूछे तो प्रथम 6 सम संख्याएं लिखिए, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12, 6 सम संख्याएं हो गई। देखिए लिख दिया हमने, 2 1 2 3 4 5 6। अब संख्याओं का योग बड़े संख्याओं की संख्या। अब जोड़ दीजिए इसमें 12 10 22 8 30 6 36 4 40 2 42 हो गया ये। अब ये 42/6 यदि कर देंगे तो 6 7 42 आ गया। देखिए 7 आ गया। तो यहाँ से बस आपको इतनी चीज़ सीख लेनी है कि यदि n तक की सम संख्याएं पूछे तो n+2/2 लिखना है, और यदि प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो n+1 लिखना है। बस ये 2 चीज़ यहाँ से सीख लेना आपको। इसके बाद से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न विषम संख्याओं पे हमारा होगा। तो विषम संख्याओं में एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है कि 7 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए और प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब आपको n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए,
आपसे कहा जाए कि n तक की विषम संख्याओं का औसत, तो आप आंसर लिखिएगा n+1/2। तो यदि 7 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए या n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो लिखिएगा n+1/2। और यदि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, उसमें तक की न लगाया हो, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो केवल आपको n लिख देना है, केवल n। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि n तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1/2, और यदि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना तो n लिखिएगा। उस हिसाब से 7 तक की विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा 7-1 8/2 यानी 4, और 7 विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा यानी 7। इसका आंसर 7 हो गया, इसका 4 हो गया। अब आप इसको एग्जाम्पल समझिए। यदि कह रहा है कि 7 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, यदि आपसे कह रहा है कि 7 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए तो 7 तक की विषम संख्याएं लिखिए, 1 धन 3 धन 5 धन 7। 7 तक की विषम संख्याएं हो गई। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4। तो संख्याओं का योग बड़े संख्याओं की संख्या, 7 5 12 3 15 1 16 में 4 से भाग दे देंगे, 4 आ जाएगा, ये ऑप्शन सही होगी। और कह रहा है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो बताइए 7 विषम संख्याएं लिखेंगे ना यहाँ पे, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13। 7 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आप 7 से भाग दे दीजिए। अब जोड़िए तो 3 1 4 5 4 9 7 16 9 25 10 35 1 36 3 39 10 49 49/7 हो गया, तो 7 आ गया इसमें। तो यहाँ से आपको बस ये सीख लेना है कि यदि n तक की विषम संख्याएं पूछे तो n+1/2 लिख देना है, और यदि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो n लिख देना है, n तक की वाले में n+1/2, और यदि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो n लिख देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।